अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप अपना तारफ़ कराएँ जी। जी मैं मोहम्मद रिज़वान ठीक और है। एक केमिस्ट हूँ। ठीक है। रिज़वान भाई, आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले मैं आपके पास तशरीफ़ लाया था। जी बिल्कुल। आपकी लेबॉरेटरी भी विज़िट की थी और आपकी लिक्विड डिश वाश और हैंड वाश के मुतल्लक़ वीडियोज़ भी बनाई थी। जी जी माशाल्लाह बहुत सी नाज़रीन ने देखा और इस वीडियो को लाइक किया और शेयर भी किया जी। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छे से कमेंट्स भी किए। उन कमेंट्स में से लोगों ने कहा कि हमें आपका यूट्यूब चैनल का लिंक भी चाहिए और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट भी करवा दें। तो सबसे पहले ये है कि आपका सेटअप कहाँ पर है? सर मेरा सेटअप आजकल रावलपिंडी में है। आजकल रावलपिंडी में बना रहे हैं। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले मैं शाहिद हुसैन जोया साहब के साथ था। फाल्कन केमिकल जी, वहाँ पे लेबॉरेटरी बनाई हुई थी। वहाँ पे काम मैं करता रहा हूँ जहाँ पे आपने भी वीडियोस बनाई थी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी मैं जब आपने वीडियो बनाई थी उस वक़्त फाल्कन केमिकल्स में खानेवाल में ही शाहिद हुसैन जोया साहब के पास था। ठीक है। लेकिन अब आजकल मैं शिफ्ट हो गया हूँ रावलपिंडी में, तो सेटअप भी वहीं पे मेरा मैक्सिमम सेटअप है। वहीं सेटअप चला रहे हैं। वाशिंग पाउडर के मुतल्लिक़ या केमिकल के मुतल्लिक़ आपके पास कौन कौन सी फार्मूलेशन होती है? सर मेरे पास फार्मूलेशन वाशिंग पाउडर की है, डिश वाश है, ठीक है, हैंड वाश है, सोप है, शैम्पू है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, ग्लिसरीन वगैरह है, ठीक है, कोई ऑयल वगैरह जो वाइट ऑयल वगैरह वो है। उसके अलावा भी जितनी काफ़ी सारी फार्मूलेशन है जिनमें टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है, या इस किस्म के और केमिकल्स, नेल पॉलिश है, ये जो जूतियों वाली पॉलिश है वो है। इस किस्म की जितनी भी केमिकल से चीज़ें बनती हैं उनकी मुकम्मल फार्मूलेशन मैं करता हूँ और मेरे पास ये सारी की सारी मौजूद हैं, जिनमें आपको पता है कि सर्फ की फार्मूलेशन बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से साबुन की फार्मूलेशन, बर्तन धोने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है। इस किस्म के जितने भी साबुन हैं, अच्छी क्वालिटी में, लो क्वालिटी में, कम कीमत पे, अच्छी कीमत पे, जिस कीमत पे भी जिस तरह की कोई फार्मूलेशन चाहता है उस तरह की मुकम्मल फार्मूलेशन मैं बना लेता हूँ और मैंने वीडियोस भी इस पे बनाई है, तो काफ़ी सारी फार्मूलेशन इस पे मैंने की है। तो इन फार्मूलेशन से ये है कि आम आदमी जो भी कोई काम करना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा, उसे कोई फार्मूलेशन लेने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आसानी से फार्मूलेशन जो इजी फार्मूलेशन है वो मैंने फार्मूलेशन दी है, और फार्मूलेशन मैंने वो दी है जो आम तौर पर मार्केट से मटेरियल मिल जाते हैं। मैंने वो इंटरनेशनल फार्मूलेशन नहीं दी। ठीक है, आपकी चीज़ भी बन जाती है। आप वाशिंग पाउडर बनाना चाहते हैं, साबुन बनाना चाहते हैं, डिश वाश बनाना चाहते हैं, टॉयलेट क्लीनर बनाना चाहते हैं, पेपर सोप बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं उन सब के केमिकल्स जितने भी हैं वो पाकिस्तान में ही अवेलेबल होते हैं, और मैक्सिमम वो हैं जो आपको हर शहर से मिल जाते हैं। कुछ लोग अगर मुल्तान के एरिए के हैं तो उनको मुल्तान से वो सारे केमिकल्स मिलेंगे, रावलपिंडी के हैं, रावलपिंडी के इर्द गिर्द के हैं तो उनको उधर से भी मिलेंगे, लाहौर के इर्द गिर्द के हैं तो उनको वहाँ से भी केमिकल्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इजी अवेलेबल केमिकल्स है उनके साथ मैंने फार्मूलेशन तैयार की है और अच्छी फार्मूलेशन तैयार की है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे केमिकल यूज़ कर लिए जाएँ कि जो आपको इंग्लैंड से मिलेंगे, अमेरिका से मिलेंगे या चाइना से मिलेंगे, नहीं। आपको पाकिस्तान से अवेलेबल जो केमिकल्स हैं उन्हीं से ही प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं। इस किस्म की मैंने फार्मूलेशन बनाई है ये सारी की सारी, और इन सब में ख्याल रखा गया है कि वो आपकी उनकी फिजिबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी विस्कोसिटी है, उनकी ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ जैसे एक कंपनी की चीज़ें होती हैं उसी तरह से ही वो सारी की सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है, उनको मुकम्मल हर चीज़ उसमें मिक्स की गई है कि अगर फ़र्ज़ करो आप हैंड वाश बना रहे हैं या फेस वाश बना रहे हैं तो उसमें वो केमिकल यूज़ किए गए हैं कि आपकी फेस को किसी किस्म का नुकसान ना हो, या आपकी बॉडी को, या अगर आप किसी और चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए या बर्तन के लिए साबुन बना रहे हैं तो उसमें बर्तनों को कोई नुकसान हो, या कपड़े का कोई मसला बन जाए, कलर उतारे, या इस किस्म का किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं बनता। इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रख के इस किस्म के केमिकल्स भी उसके अंदर यूज़ करके बनाई गई हैं। जी सर।
इसके अलावा पहले आप स्टूडेंट्स को क्लासें देते रहे हैं। जी जी। तो कितने स्टूडेंट को आप ये क्लासें दे सकें? सर जब मैं शाहिद हुसैन जोया साहब के पास होता था तो हर वीक वो बहुत से दोस्तों ने वीडियोस भी देखी हैं, फ़ोटोज़ भी देखी हैं FB पे। तो उसमें यह है कि 25-25, 30-30 लोगों की क्लासें मैं वहाँ पे लेता रहा हूँ, जहाँ पे शाहिद हुसैन जोया साहब के पास आते रहते थे दोस्त। तो उनकी मैं क्लासेस यहाँ पे लेता था और उनको मुकम्मल सिखा के, कुछ दोस्त होते थे जो बहुत अच्छे ज़हन के मालिक होते थे, वो जल्दी सीख लेते थे, 1 या 2 दफ़ा में वो उस काम को सीख लेते थे, तो वो जल्दी सीख के चले जाते थे। जिनको अगर ऐसा होता था कि वो 1 से 2 दिन का टाइम लगता था, तो उनको 1 से 2 दिन का टाइम भी हम देते थे और वो यहाँ से सीख के ही जाते हैं। तो यही काम इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे रावलपिंडी में भी इसी तरह से इसको लॉन्च किया है कि जो दोस्त यहाँ पे सीखेंगे उनको भी प्रॉपर तरीके से सिखाया जा सके। अगर कोई ऐसा मसला हो कि कुछ दोस्त बहुत दूर से हैं, जी, फर्स्ट करो कराची से हैं, रावलपिंडी में तो आप ऑलरेडी हैं ही, जी जी, लाहौर में हैं, उनके सेटअप ऑलरेडी चल रहे हैं, जी जी, उनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लैश क्लीनर है, जी जी, और इसमें साबुन है, नहाने वाले साबुन है, जी जी, कुछ फेरी चल रही है आजकल, लिक्विड हैंड वाश, फेस वाश चल रहा है। अगर वो ये चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ और मुकम्मल लिबर्टी के सिस्टम आप संभालें, क्या इस तरह कुछ अवेलेबल है? सर बिल्कुल इस तरह से अवेलेबल हो सकता है। होता ये है कि मैं, क्योंकि अब जहाँ पे सेटअप है उसको मुकम्मल तौर पे छोड़ना नामुमकिन होता है। बेशक। अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसका इस तरह से पहले से सेटअप चल रहा है और वो समझता है कि मेरे सेटअप में कुछ कमी है या कहीं पे कोई फार्मूलेशन सही तरह से नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, वहाँ के एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको देख के पता चलता है इस एरिया के पानी का कैसा सेटअप है, उनमें क्या क्या कौन कौन से जरासीम है, किस किस्म की क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देख के पता चलता है कि उस इलाके में किस किस्म की फार्मूलेशन कामयाब हो सकती है। जैसे आपको पता है रिसेंटली मैं कहूटा में एक सेटअप सरफ का था, 1.5 साल से वो बेचारे खप रहे थे, उनका सेटअप नहीं चल पा रहा था क्योंकि उनकी फार्मूलेशन उस तरह से नहीं बनी हुई थी, मेंटेन नहीं थी। तो मैं वहाँ पे गया, उनको वो फार्मूलेशन उनके मुताबिक बना के दी, अब वो मार्केट में चला रहे हैं और बहुत खुश हैं, बड़े अच्छे। इसी तरह से एक सेटअप था अटक में, वहाँ पे शैम्पू का दोस्त ने सेटअप लगाया हुआ था, वहाँ पे उसका इसी तरह से रिज़ल्ट का मसला था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है तो प्रॉब्लम्स को वहाँ के मुताबिक हल किया है, सॉल्व किया है। तो इसी तरह से यही है कि जो दोस्त इस तरह के हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। वहाँ पे उनके पास जाके सैटरडे और संडे में मैं फ्री होता हूँ, इजी होता हूँ, तो सैटरडे संडे को जाके मैं उनका सेटअप देख के उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से देख के मेंटेन करके और उनका सॉल्व कर सकता हूँ। उसमें यही है कि जो भी चार्जेस हमारे आपस में तय होंगे, डिसाइड होंगे, वो चार्जेस वो पे करके और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे उनके मसाइल हल करने के लिए तैयार होता हूँ। ये कितने दिन का प्रोसेस होगा? सर मैं कोशिश करता हूँ कि ये 2 दिन में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। सॉरी, 2 दिन में? 2 से 3 दिन जी। हफ्ता और एतवार में अगर ज़्यादा लगे तो मैं जुमे की शाम को निकल जाता हूँ, बंदे के पास पहुँच जाता हूँ रात को वहाँ पे। हफ्ता और इतवार 2 दिन पूरे के पूरे वहाँ पे दे के कोशिश ये होती है कि इन 2 से 2.5-3 दिनों में उसका मुकम्मल सेटअप क्लियर हो जाए और उसका काम ओके हो जाए मुकम्मल। जी, काम चले बिल्कुल। अच्छा, ये जो नए दोस्त हैं जो इस काम में इंटरेस्टेड है और इस काम को करना चाह रहे हैं, जी जी, उसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? उसके मुतालिक ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, मायूसी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार फिर रहे हैं और वो बेरोज़गार होने के नाते वो बेचारे बजाय कोशिश करने के किसी तरफ, क्योंकि उनको कोशिश करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। हाँ। तो एक तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो बजाय मायूसी के, नाउमीदी के कि हमें जॉब नहीं मिलती हम क्या करें, वो रब्ता करें, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करें कि इस किस्म की जितनी भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो बना के मार्केट में सेल करें, मार्केट में दें। क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें बैरून मुल्क से हम बरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हम क्यों इंपोर्ट करें? हमारे पढ़े लिखे नौजवान इसमें इंटरेस्ट लेके इस तरह के बिजनेसेस करें, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो रब्ता करें और इस तरह के कारोबार, छोटे मोटे कारोबार, इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ये छोटे मोटे कारोबार वो शुरू करें और अपनी मायूसी को ख़त्म करके, बेरोज़गारी को ख़त्म करके और इस तरफ आके मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, उस बंदे के लिए भी फ़ायदा है, उसकी फैमिली के लिए फ़ायदा है, मुकम्मल तौर पे सबको फ़ायदा है इसमें, तो वो इस काम को करें।
ठीक है। अगर कोई दोस्त इतनी दूर से आता है आपको सीखने के लिए, तो कितने दिन का प्रोसेस होगा तकरीबन? सर मेरी कोशिश होती है कि उस दोस्त के पास जितना टाइम है, अगर कम से कम टाइम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कम से कम टाइम पे सिखा के भेज दूँ। ठीक है। तो कम से कम टाइम जो है वो 1 दिन के लिए तो कम से कम मेरे पास आए। ठीक है। ताकि एक बार उसे मैं सिखाऊं, उसे बताऊं, उसे समझाऊं, उससे बनवाऊं, उसके बाद फिर उससे बनवाऊं। ठीक है। ठीक है। तो कम से कम वो 1 दिन का टाइम निकाल के आए। अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा टाइम निकाल के वो ज़्यादा चीज़ें सीखे, मिलेगा, बैठेगा, डीलिंग सीखेगा, उसके बाद उस चीज़ को अच्छी तरह से हर चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो सीखेगा, समझेगा। ये उसके लिए फ़ायदा है जितना टाइम वो निकाल के आ सकेगा। जी सर। फार्मूलेशन की क्या फ़ीस लेते हैं कि वैसे ही फ़ीस भी लॉन्च कर रहे हैं? सर आपको पता है फार्मूलेशन, केमिकल फार्मूलेशन इस मुल्क में पहली बात तो ये है कि देता ही कोई नहीं। ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर साबुन बना रही हैं तो बस वही बना रही हैं, हैंड वाश बना रही है तो सिर्फ वही कंपनियां बना रही हैं। इसी तरह से जितने भी केमिकल्स की चीज़ें हैं, केमिकल्स की फार्मूलेशन कोई देता ही नहीं है। बेशक। इसीलिए आपको पता है कि मैंने ये स्टेप उठाया है कि हमारे मुल्क में मायूसी इसीलिए है कि लोग दूसरों को शेयर नहीं करते, चीज़ें देना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही इस पे काम करें, कोई दूसरा ना करे। मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और लोग इस पे काम करें। बेशक। तो उसके लिए मैंने फार्मूलेशन मैं लोगों को बिल्कुल सिखाता हूँ और उनको सेल करता हूँ। ठीक है। और उस सेल करने के लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानियाँ नहीं रखी हैं। ठीक है। वैसे तो फार्मूलेशन आपको पता है, केमिकल की फार्मूलेशन 1-1 लाख रुपए कम से कम लोग ले लेते हैं। क्योंकि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि लोग इस तरफ आएँ, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, लोग घबराएं ना, इस तरफ आएँ, काम करें। तो उसके लिए मैंने जो बिल्कुल शॉर्ट सी एक फार्मूलेशन रखी है, फार्मूलेशन की जो फ़ीस रखी है, आपको पता है फार्मूलेशन में केमिकल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको पता है एक्सपेंसेस जो होते हैं। ठीक है। उसके लिए मैंने यूँ समझ लिया एक बिल्कुल एक मुनासिब सी फ़ीस रखी है। वो मैंने 10,000 रुपये मुनासिब सी फ़ीस रखी है वहाँ पे, अगर कोई दोस्त मेरे पास आके सीखना चाहता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होंगे वो आपके ही होंगे? वो मैंने सिर्फ उनको प्रैक्टिकल मैंने उनको प्रैक्टिकल करवाना है। सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे हैं, लाइट का खर्चा मेरा है। ठीक है। वहाँ पे रिहाइश का खर्चा फिल वक्त जितना टाइम लगता है मेरा होता है। ठीक है। खाना पीना? ठीक है। खाना पीना जितनी देर लोग मतलब मेरे पास रुकते हैं उसमें मेरा ही है। ठीक है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी आप? जी, एक्सपेरिमेंट भी मैं ही करवाता हूँ। केमिकल्स जितने यूज़ होते हैं वो भी मेरी तरफ से ही होते हैं। इसलिए उसके 10,000 रुपये में कितनी फार्मूलेशन साथ? सर एक फार्मूलेशन के लिए ये 10,000 रुपये चार्जेस हैं। अगर कोई दोस्त सरफ के मुतल्लिक आना चाहता है तो वो 10,000 रुपये चार्ज, और 1 से 2 दिन में ये मुकम्मल सीख के जाएगा। अगर कोई हैंड वाश या फेस वाश या टॉयलेट क्लीनर, इसके अलग से चार्ज? हर चीज़ का अलग, यानी कि जितनी फार्मूलेशन वो सीखना चाहेगा उसके लिए अलग अलग 10,000 रुपये चार्जेस हैं। हाँ, एक बात ये समझा दूँ, जैसे सरफ की फार्मूलेशन है, अब सरफ में 10 से 12 तरह की फार्मूलेशन होती हैं। जी। जिसमें अच्छी फार्मूलेशन भी है, ज़रा लो क्वालिटी की भी है, कम पैसों वाली भी है, ज़्यादा पैसों वाली भी है। वो सारी की सारी फार्मूलेशन एक ही फार्मूलेशन में आती है। यानी सरफ से मुतालिक जितने भी फार्मूले बनेंगे उसके चार्जेस वही 10,000 रुपये होंगे। उसी 10,000 में उसको 7, 8, 10 तरह की जितनी फार्मूलेशन होगी वो उसको दी जाएगी। इसके अलावा आपने वीडियोस भी काफ़ी बना रखी हैं? जी, मैंने वीडियोस बना रखी है। बिल्कुल। आपका चैनल नेम? सर मेरा चैनल है ग्लोबल टॉक्स। ग्लोबल टॉक्स। जी, वहाँ पे सिर्फ केमिकल्स की ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जितने मुझे बिज़नेस आइडियाज़ मिलते हैं जो मैं समझता हूँ वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें मल्टी पर्पज़ वो चैनल है, तो उसमें केमिकल्स के लिए भी और उसके अलावा जितने भी बिजनेसेस मेरे सामने आते हैं उनको भी मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। शेयर कर देते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई दोस्त आपके से कांटेक्ट करना चाहे तो? जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी और पर्सनल यूज़ में जो नंबर है वो एक ही है। वो नंबर मैं आपको बोल देता हूँ। उस नंबर पे जो रब्ता करना चाहे कर सकता है। मेरा नंबर है जी 0303 5220 390 मोहम्मद रिजवान नाम है। शुक्रिया रिजवान भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई दोस्त इंग्रेडिएंट के मुतल्लिक या फार्मूलेशन के मुतल्लिक कोई बात शेयर करना चाहे तो रिजवान भाई का चैनल लिंक भी बता दिया और इनका फ़ोन नंबर भी बता दिया। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू।